कि प्योरली इमेजिनरी तो बोला गया, लेकिन पहले क्या करोगे आप सेपरेट करोगे, ठीक है। इसके लिए आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। z इक्वल्स टू कितना है 3 + 2y sin थीटा डिवाइडेड कितना है 1 - 2y sin थीटा। अब इसको रैशनलाइज कर दो, इसको रैशनलाइज करोगे तो कितना हो जाएगा 1 + 2y sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 2y sin थीटा, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ये आपको वैल्यू आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या मिलेगा आपको 3 + 6i sin थीटा प्लस ऑफ 2i sin थीटा आ जाएगा, और ये मिलेगा आपको प्लस ऑफ 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात। तो यहाँ से अगर देखोगे तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो z इक्वल्स टू आ जाएगा 3 + 8i sin थीटा और माइनस ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप इसको फर्दर लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये मिल जाएगा आपको यहाँ पर प्लस ऑफ 8i sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको करना क्या आपको, इमेजिनरी बोला गया है तो रियल पार्ट को क्या करो जीरो, रियल पार्ट है क्या, ये वाला पार्ट रियल पार्ट है तो रियल पार्ट को जीरो कर दो। रियल पार्ट को जीरो करने मतलब 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय डिनोमिनेटर में जो है 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसको जीरो कर दो। जैसे इसको जीरो करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3/4 आएगा। तो आप साइन थीटा का वैल्यू अगर लिखोगे तो प्लस माइनस √3/2 लिख सकते हो, √3/2। हालांकि प्लस लेकर भी चल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस √3/2। अब हमारा जो मेन काम है वो है देखना कि -π/2 से पाई के बीच में क्या होने वाला है, ठीक है, -π/2 से पाई। अब ये जो क्वाड्रेंट है इसमें हमें देखना है कि इसका जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकता है। पाई की बात करोगे तो -π/2 से पाई का मतलब देखोगे तो ये क्या हो गया -π/2, ये क्या हो जाएगा आपका पाई हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये π/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे ये -π/2 हो गया, ये π/2 हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका पाई। तो -π/2 से पाई में यहाँ पर जाना होगा आपको और वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग को यहाँ पर साइन थीटा वैल्यू √3/2 आया तो पहला वैल्यू तो 60 डिग्री हो जाएगा, है ना, π/3 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालो तो क्या मिलेगा आपको 2π/3, दूसरा वैल्यू कितना हो जाएगा 2π/3, समझ आ रहा बात। अब थर्ड यहाँ पर जो वैल्यू निकालोगे यहाँ वाला वैल्यू, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -π/3, क्योंकि ये क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी दो तरह से लिख सकते हो, एक को लिख सकते हो 2π - π/3, 2π - π/3 करोगे तो वैल्यू कितना आएगा 5π/3, लेकिन 5π/3 जो वैल्यू आई वो क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज में, एंड एंगल पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर आप इसी चीज को क्लॉकवाइज में लिखोगे तो क्या हो जाएगा -π/3, मतलब अगर ये π/3 है तो यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा नेगेटिव -π/3, समझा ना बात। अब इसका सम कर दो तो सम